स्वागत है आपका पीएससी यूट्यूब चैनल पर। मैं पिंटू सर इस वीडियो में आपको बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ ये क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि ये ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो रुक गया था, इसके लिए मैं बहुत बहुत क्षमा का प्रार्थी हूँ। मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ और मैं चाहता हूँ कि आप मुझे माफ़ करेंगे। और आइए देखते हैं कि आप लोग वीडियो का इंतजार करते हैं, देखते रहते हैं। तो कक्षा 10 मैथ प्रश्नावली 8.1 का हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करा दिया है और क्वेश्चन नंबर 7 तक मैंने आपको प्लेलिस्ट भी प्रोवाइड करा दी है। उस प्लेलिस्ट में पूरे सीक्वेंस से वीडियो आपको मिल जाएगा। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 8 में अब आपको सिखाने वाला हूँ। देखिए, त्रिकोणमिति में मैंने सबसे पहले आपसे कहा था, सबसे पहले हमें एक समकोण त्रिभुज की रचना करनी पड़ेगी। लेकिन उससे पहले यदि 3 cot a बराबर 4 है तो हमें जांच कीजिए, मतलब सिद्ध करना है कि इसका जो मान होगा वो इस मान के क्या होगा, बराबर होगा। मतलब 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का जो भी मान आएगा वो cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए या बराबर है या नहीं। यानी कहने का मतलब ये है, यहाँ हर जगह एंगल क्या दिया है, ए दिया है। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर यहाँ एंगल ए देगा तो समकोण त्रिभुज जब हम बनाएंगे तो हम एंगल ए की बात करेंगे। सबसे पहले हमें दिया क्या है, देखिए ये चीजें हमें दिया हुआ है। तो सवाल को अब हम लोग हल करते हैं और जो सवाल हमारा है ये दिया है 3 cot a बराबर कितना दिया हुआ है, 4। हमने कहा था यहाँ 3 ये गुणा है, नीचे आकर क्या बन जाएगा सर, भाग बन जाएगा। तो ये बन जाएगा cot a बराबर 4 बटे क्या, 3। और ये बातें आपको पता होनी चाहिए। सर क्या बातें पता होनी चाहिए कि मैंने आपसे कहा था कि जो देखिए ध्यान से, जो tan थीटा होता है या tan थीटा का उल्टा क्या होता है, cot थीटा यानी cot a। तो tan थीटा बराबर होता है आपका सर लंब बटे क्या होता है, तो सर लंब बटे हमारा आधार होता है। तो जब अगर हम cot थीटा की बात, इसका उल्टा सर क्या बन जाएगा, सर ये बनेगा आधार बटे क्या बन जाएगा, तो सर ये हमारा लंब बन जाएगा। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज की रचना करते हैं। ये रहा समकोण त्रिभुज, ये रहा आपका एक समकोण त्रिभुज। और इसमें हमने कहा था जब यहाँ आपको एंगल थीटा देगा तो हम यहाँ थीटा जब रख लेंगे ना तो हम ए बी सी कहीं भी रख सकते हैं। लेकिन अब यहाँ एंगल ए की बात कर रहा है, तो जिस एंगल की बात करता है उसके सामने वाली साइड क्या होती है, लंब होती है। तो अगर ए है तो आप बी यहाँ कर लो, यहाँ कर लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर एंगल इसको बी 90 डिग्री और ये मैं इसको सी कर दे रहा हूँ। और मैंने आपसे कहा था जिस एंगल की बात करते हैं उस एंगल की सामने वाली साइड यानी ये, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा लंब है। या ऐसे लिख लो, ये हमारा क्या है सर, लंब है। और हमने कहा था कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है उसके सामने वाली साइड को हम लोग क्या कहते हैं, तो ये हमारा कड़ है। तो ये वाली साइड क्या होगी सर, ये वाली साइड हमारी क्या होगी, तो आधार होगी। ये वाली साइड हमारी क्या होगी, आधार होगी। तो अगर ये लंब, ये कण और ये क्या है, आधार, तो देखो हमने क्या कहा कि cot a का मान क्या होगा सर, cot a का मान होगा आधार बटे क्या, लंब। तो इसमें आधार कौन है, ए, लंब कौन है, ये। तो जो ऊपर वाला मान है ये आधार को रिप्रेजेंट करता है और नीचे वाला मान क्या, लंब। इसका मतलब जो आधार है, आधार का मान कितना है सर, 4 दिया हुआ है और लंब का मान कितना दिया हुआ है सर, 3 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, कण। सर कण क्यों निकालना है, क्योंकि हम जानते हैं कास और साइन के लिए जो साइन का रेशियो होता है, सुनना ध्यान से, साइन थीटा बराबर लंब बटे क्या होता है, कण। तो हमें साइन का मान निकालने के लिए या कॉस का मान निकालने के लिए जो हमारा कॉस थीटा होता है ये होता है आधार बटे क्या, कण। तो हम जानते हैं दोनों में कण आ रहा है तो इसमें तो कण है ही नहीं है। तो हमें कण निकालने के लिए हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि समकोण, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी सी, 90 डिग्री को हमेशा बीच में रखते हैं, ए बी सी में। और समकोण त्रिभुज ए बी सी में, समकोण त्रिभुज में हमेशा एक पाइथागोरस एक प्रमेय काम करता है। उस प्रमेय के हम लोग कहते हैं कि पाइथागोरस प्रमेय। तो हम लोग लिखेंगे
पाइथागोरस समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से या पाइथागोरस प्रमेय से। देखिए तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है सर? तो पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि जो कण का वर्ग होगा, क्या होगा सर? कण का जो वर्ग होगा ये बराबर होगा सर किसके? लंब के वर्ग और प्लस क्या सर? आधार। किसके? आधार के वर्ग के क्या होगा सर? बराबर होगा। ये हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहता है। तो हमें कण का मान निकालना है, तो कण का नाम यहाँ से ए से लेकर क्या है सर? सी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे सर ए और सी। तो ए सी का क्या बन जाएगा? वर्ग बराबर सर लंब का मान क्या है? यहाँ से बी से लेकर सी पर नामकरण करो इसका, तो ये बन जाएगा आपका बी से लेकर सी, तो ये हम लोग लिख देंगे बीसी। ये बन जाएगा बीसी का स्क्वायर, प्लस है प्लस सर आधार ए से क्या है? बी, तो ये बन जाएगा सर ए बी का स्क्वायर। इतनी बात समझ पाए हो? अब जब इतनी बात आप समझ पाए हो तो बस यही काम यहाँ पर कर दो। तो AC का मान हमें पता है? नहीं पता है, तो सर हमारा AC तो AC रहेगा, तो ये बनेगा हमारा AC का क्या? वर्ग बराबर। ये देखो BC, B से C कितना है सर? 3। तो यहाँ पे हम लोग कर देंगे ये 3 का वर्ग, प्लस है तो प्लस, और A से B कितना है सर? 4। तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग 4, इस 4 का वर्ग कर देंगे, और यहाँ से हम लोग देखेंगे तो ये AC का वर्ग हो जाएगा बराबर 3 का वर्ग, 3 पे पावर 2 का मतलब ये है कि 3 गुणे क्या लिखा है? 3। तो 3 3 कितना बनेगा सर? 9 बन जाएगा। उसी तरह 4 का वर्ग 4 चौक को 16 बन जाएगा। तो ये बनेगा सर AC का क्या बनेगा? AC का वर्ग बराबर क्या बनेगा? 16 और 9 कितना बन जाएगा सर? 25 बन जाएगा। और हमें तो AC का वर्ग नहीं, AC का मान चाहिए, तो वर्ग घटता है तो यहाँ क्या चढ़ेगा सर? कड़ी चढ़ता है। तो ये बनेगा हमारा AC बराबर अंडर रूट में क्या? 25, और 25 किसका वर्ग है? तो सर आप कहोगे 25 5 का वर्ग है। तो ये देखो AC का मान क्या निकल कर आया? तो सर ये 5 निकल कर आ गया। बस अब इसी में उस मान को क्या कर देंगे? रख देंगे। तो अब यहां से हमें जांच करने के लिए कहा है, तो पहले हम लोग जांच करते हैं ये लेफ्ट हैंड साइड, फिर क्या चेक करेंगे? राइट हैंड साइड। तो कह रहा है कि जांच करके बताइए ये जितना मान आएगा वो इस मान के बराबर है या नहीं है। तो पहले हम जांच यहां पर लिख देते हैं, तो ये हमारी जांच है। तो जांच में ये पहले हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, तो यहां पे लिख देंगे जांच में लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड में क्या हमें दिया है आपको? सर 1 माइनस, यहां मैं नीचे लिख रहा हूं 1 माइनस tan स्क्वायर A, और पूरे के बटे क्या दिया है? 1 प्लस tan स्क्वायर A। अब इसमें हमें मान रखना है, मान रखिए। एक है तो एक, माइनस है -tan। अब बताइए मैंने आपसे कहा था कि अगर tan थीटा की बात करते हैं तो ये क्या होता है सर? लंब बटे क्या होता है? कि क का मतलब कण, या कण पूरा है लिख लो, और ये लंब लिख लो। तो tan थीटा, सॉरी लंब बटे कण नहीं, लंब बटे क्या होगा? आधार होगा। tan थीटा जो होगा ये क्या होगा हमारा? लंब बटे क्या होगा सर? आधार होगा। तो लंब बटे अगर आधार होगा तो लंब देखो, इसमें लंब का मान कितना है सर? 3, आधार कितना है? 4। लंब का मान 3, आधार कितना है? 4। तो यहाँ पे लिखेंगे सर 3 बटे क्या? 4, और स्क्वायर है तो पूरे का क्या कर देंगे? स्क्वायर, और पूरे के बटे फिर ये एक आपका है प्लस है। देखो tan ऊपर है, tan नीचे, सेम यही मान नीचे रख देंगे, तो 3 बटे 4 का क्या बन जाएगा सर? वर्ग बन जाएगा। अब यहां से चीजें, तो ये जो चीजें हमारी हैं यहां से, अब इस चीज को हल करेंगे। और जैसे ही इस चीज को हल करेंगे तो देखो एक तो एक रहेगा, एक तो आपका एक रहेगा माइनस 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। यानी देखिए 3 पे 3 बटे 4 ऐसे पावर 2 है, इसका मतलब 3 पे भी पावर है 4 पे पावर है, तो 3 पे भी वर्ग है 4 पे वर्ग है। 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16। यहाँ पर लिख देंगे 9 बटे क्या सर? 16। और पूरे के बटे देखो 1 है तो इसके नीचे भी आप 1 मान सकते हो,
1/1 और ये प्लस देखो 3 का वजह सेम सेम है, ये भी कितना बनेगा सर 9 बटे कितना बन जाएगा 16 बन जाएगा। अब इस चीज को देखो हल करेंगे जब हम लोग, जब इस चीज को हम लोग हल करेंगे तो देखो यहाँ से पीछे गुणा कर लो, 16 एक कम 16 माइनस है माइनस, 1 का 9 में 9 बन जाएगा और आपका 16 का 1 में 16 एक कम कितना बन जाएगा 16 और इस पूरे के बटे, इस पूरे के बटे 16 एक कम क्या बन जाएगा 16 प्लस है प्लस, 1 का 9 में 9 बन जाएगा और नीचे 16 एक कम क्या बन जाएगा 16, तो इस 16 से ये 16 क्या होगा कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा 16 में से कितना घटेगा 9, कितना बचेगा सर 7 बटे, अब देखो ये जुड़ जाएगा आपस में, 16 में कितना बन जाएगा सर 25, तो देखो लेफ्ट हैंड साइड हमारा कितना आया सर 7 बटे क्या आया 25। अब हम लोग ऐसे ही देखो लेफ्ट हैंड जब साइड हम लेकर चले हैं तो हमारा 7 बटे क्या आया है 25। अब हम लोग क्या लेकर चलेंगे सर राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे, तो स्पेस कम है तो मैं इसको यहां लगा रहा हूं, तो राइट हैंड साइड में चलते हैं हमारा, राइट हैंड साइड क्या हमारा है कॉस स्क्वायर, पहले यहां लिख ले ऊपर लिख दे रहे हैं, राइट हैंड साइड कॉस ए माइनस क्या हमारा है साइन स्क्वायर ए। तो देखो कॉस ए मैंने क्या कहा कि हमने आपसे कहा कि जो कॉस थीटा होता है, सुनना ध्यान से, कॉस थीटा क्या होता है आधार बटे क्या कर्ण, ए मतलब आधार के मतलब कर्ण, और जो साइन थीटा होता है साइन थीटा ये एल मतलब लंब की मतलब कर्ण, तो हमें इसमें मान चाहिए आधार बटे कर्ण और साइन में चाहिए लंब बटे कर्ण। तो देखो कास के लिए आधार का काम कौन करेगा सर 4 करेगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 4 बटे, कर्ण का काम कौन करेगा सर कर्ण का काम हमारा 5 करेगा, तो यहां से कर देंगे 5 और इसका वर्ग है इसका ऐसे वर्ग कर देंगे माइनस, साइन थीटा क्या है लंब बटे कर्ण, सर लंब कितना है हमारा 3, तो लंब 3 हो जाएगा और हमारा कर्ण कितना है तो सर कर्ण हमारा है 5, तो ये 5 हो जाएगा और इस पे भी पावर 2 है, इसका भी क्या कर देंगे वर्ग कर देंगे। अब जैसे ही इसका हम लोग वर्ग करेंगे, यहाँ देखो वही बात कि अगर 4 बाटे 5 की पावर ऐसे 2 है सर, इसका मतलब है कि 4 पे पावर भी 2 है 5 पे पावर भी 2 है, तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग क्या बन जाएगा सर 25 बन जाएगा। तो यहां से देखो जब इस चीज को हम लोग लिखेंगे तो 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग क्या बन जाएगा सर 25 बन जाएगा, माइनस है तो माइनस, 3 का वर्ग सेम, 3 का वर्ग कितना बन जाएगा 9, सर 5 का वर्ग कितना बन जाएगा 25, और अब हम जानते हैं कि अगर हर बराबर होता है तो एक ही बार उसको लिखते हैं, और 16 माइनस माइनस 9 है तो 9, और 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आएगा सर 7 बटे क्या आएगा 25। तो यहाँ देखो तो लेफ्ट हैंड साइड का मान 7 बटे 25, यहाँ भी 7 बटे क्या है 25, तो क्या ये दोनों आपस में क्या बराबर हैं क्या, तो यहीं पर लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड है राइट हैंड साइड के, तो यहाँ से लिख देंगे कि लेफ्ट LHS लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, ये इस मान के क्या है बराबर है, यही हमें सिद्ध करना था। तो इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को लाइक करें और इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।